तो स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जीनियस का जो है अभी तक जितने भी पॉलिटिक्स में बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया है सभी का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री का वन लाइनर देख चुके हैं, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये 5 सेट इसका जो था उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वीडियो लिस्ट में आप उसे भी देख सकते हैं। या इसका सभी का जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें इस सबको वीडियो को डाल दिया है, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। और नए छात्र को बता दें कि दरोगा का 100 क्वेश्चन का अब तक टेक्स्ट बुक का 12 सेट डाला जा चुका है, वो नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से, और थोड़ा आवाज़ भारी होगा तो थोड़ा चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो अब ये बदल चुका है, 25 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में बदल चुका है, तो आप इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा वर्तमान में कितना है। ठीक है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। लोकसभा में प्रतिनिधियों की उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय अधिकतम संख्या कौन से राज्य भेजता है? तो महाराष्ट्र। लोकसभा सदस्यता हेतु आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395। अगला क्वेश्चन, अनुसूची नहीं अनुच्छेद हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो ये भी बदल गया है। 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला? तो एस राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी। 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला? तो एस राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना होगा? तो 14 वर्ष। दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसी सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघ सूची के। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति का। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। हमारे संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है तो 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होते हैं, टोटल 34 है अभी।
भारत की संचित निधि के एक निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी मुद्रा जमा की जाती है। किसी सदन में गैर सदस्य सभापति होते हैं तो राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया तो 44वें। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो संसद के 2/3 सदस्य के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है तो देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है तो जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। यह समाप्त हो गया है। संसद में प्रस्तुत बिल किसकी सहमति मिल जाने के बाद एक अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसे पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान की कोई विधि प्रदान नहीं करता तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है तो राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होता है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तो राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र कम से कम कितनी बार होना चाहिए यह होता है तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव कब हुआ तो 1952 में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किससे ग्रहित किए गए हैं तो अमेरिकी संविधान से। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इसे क्या करेगा तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है तो संसद का। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किस रूप में है तो राज्य का संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है तो संसद और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है तो 1। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में राज्य विधायिका किसे बनती है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है तो नीला। श्वेत पत्र होता है तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना 1975 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 प्रस्तावित करता है तो समान अधिकार को। नवसृजित झारखंड राज्य भारत का क्रम के अनुसार कौन सा राज्य है तो 28वां। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 70। लोकसभा की अधिकतम सीटें निश्चित है तो 552। फोर्थ स्टेट शब्द संबंधित है तो प्रेस से। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी तो KM मुंशी के द्वारा। गोवा भारत का राज्य किस नंबर का है तो 25वां। संविधान पूर्व समीक्षा पैनल के प्रधान या अध्यक्ष थे तो MN वेंकटचलैया। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसे है तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान है तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्र का मुखिया।
भारत में सर्वप्रथम चुनाव आयोजित हुए थे? तो 1951 से 52 में, 1951-52 में। भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले गाया गया भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था तो 1911 में। आतंकवादियों ने भारतीय संसद का हमला किया था तो 13 दिसंबर 2001 को। भारत में संपत्ति के अधिकार को कब अपनाया जाता है? अब अपनाया जाता है तो कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब अपनाया जाता है तो मतलब माना जाता है तो कानूनी अधिकार। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था तो रूसो ने। किस राज्य में पंचायती राज अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो नागालैंड में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकार पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुसत्ता को मंजूर करते थे? तो मिनर्वा मिल्स केस। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारत में कुल राज्यों की संख्या है तो 28। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो भारतीय संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 में। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे तो मोरारजी देसाई। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितना होता है? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। भारत की किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी तो सरोजिनी नायडू। संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र शक्ति है तो संसद। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो आंशिक रूप से संघात्मक। सभी संघीय प्रदेशों में केवल एक में अपना उच्च न्यायालय है, वह संघीय प्रदेश है तो दिल्ली। संविधान उल्लंघन हेतु राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। पंचायत समिति का कार्य क्या है? तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करवाना। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संघ शासित प्रदेश दादरा नगर एवं नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रस्थापित किया गया क्योंकि? तो इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है संवर्ती सूची में। भारत की संविधान सभा को अस्थायी सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 2। मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण करता है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती है तो राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसे हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राज्यपाल को। ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए अपेक्षित अर्हता है तो उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करनी चाहिए। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्वाहित होते हैं? तो 1/3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु के हो जाए। गोवा किस उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो बादशाहों के साथ। गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो 1961 में। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी तो मीर ए साहिबा फातिमा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। घड़ी चुनाव चिन्ह है एनसीपी का यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। किसी संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है चोकिला अय्यर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति थे तो ए संजीव रेड्डी। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई भी पहले हो उस तक के लिए। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा कौन कौन सा देश सम्मिलित है? तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। जम्मू व कश्मीर कब भारत में संवैधानिक रूप से सम्मिलित हुआ? अक्टूबर 1947। कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 11वीं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अभिप्राय है? तो किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया है, मुक्त करने के लिए किसी न्यायालय से आदेश लेना। भारतीय संविधान की विशेषता है तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों से एक। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ? 1950 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की? तो अनुच्छेद 113। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सी लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें। भारत के संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? तो नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। सर्वप्रथम पंजाब में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 1951 में। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा फेडरलिज्म में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो फेडरलिज्म। झंडा गीत की रचना किसने किया? श्यामलाल गुप्ता ने। सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है यूपी। वह राज्य जो सबसे पहले भाषा के आधार पर अस्तित्व में आया था? आंध्र प्रदेश। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण। चलिए आज का पॉलिटी वाला सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। कल जो है हम भारत एवं विश्व का भूगोल से सभी प्रश्न देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थोड़ा आवाज़ मोटा था तो हो सकता है प्रॉब्लम आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।